Hello everyone, welcome to Biology with Milo. And today we are going to discuss the question number 2 of your parasitology, that is forms of relationship between organism of one or different species and example of each relationship. पहली बात तो ये क्वेश्चन है इंट्रैक्शन बिटवीन स्पीशीज के लिए। ठीक है, इसमें पैरासाइटोलॉजी इसका एक पार्ट है, तो कोई भी इसको पैरासाइटोलॉजी का क्वेश्चन, वैसे तो पैरासाइटो में दिया गया है बट पैरासाइटो का अगर पार्ट समझ लो कि पैरासाइटो से थोड़ा सा मतलब वैसा है कि जुड़ा हुआ है एकदम, तो वैसा नहीं है। ठीक है, ये जस्ट स्पीशीज इंट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो हमारे पास 6 टाइप्स की इंट्रैक्शन होती है: म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, फिडरिज्म, पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म। अब इनके बारे में जानते हैं एक करके। म्यूचुअलिज्म में एक वर्ड छुपा दिख रहा है आपको, म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों की दोनों स्पीशीज या फिर दो लोगों की क्या होती है, आपस की रजामंदी होती है कि ठीक है चलो इतना इतना एडजस्ट मैं कर लेती हूँ, इतना एडजस्ट तुम कर लो, मैं इतना आगे आ जाती हूँ, तुम इतना आगे आ जाओ। ठीक है, तो ये अपना म्यूचुअल होता है कि आपस में आप लोग डिस्कस करके बैठे हो कि हाँ ठीक है, हम दोनों को इस बारे में सही लगता है। ठीक है, तो ये एक तरीके की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक यानी कि बोथ जो होस्ट है और जो दूसरे वाली स्पीशीज है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज है उन दोनों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि लाइगेन का एग्जांपल देखते हैं। इसमें फंगस और साइनोबैक्टीरिया दोनों को एक दूसरे से कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। उसी हिसाब से फंगी और हायर प्लांट्स की जो रूट्स है इन माइक्रोल्जे के केस में। ठीक है, वैसे ही हमारा और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया का एक रिलेशन है कि जो ह्यूमन है, जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होता है उसका एक अंदर एक सेल्यूलेस होता है। वो सेल्यूलेस हमारे गट की डाइजेशन में और हमें न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है, बल्कि जो बैक्टीरिया है उसको उससे कुछ रिटर्न ऑफ न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई मिल जाता है। इसलिए ह्यूमन और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया दोनों को उससे हेल्प मिल रही है। हम लोग दही खाते हैं, दही में भी एक तरीके का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, क्योंकि वो भी मिल्क को फर्मेंट करके मिलती है। हम लोग योगर्ट खाते हैं, उसमें भी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होता है ना। तो इसमें दोनों स्पीशीज को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे से कोई ना कोई मतलब है, मतलब वाली दोस्ती है ये। ठीक है, फिर अपन आते हैं कंपटीशन पे। कंपटीशन में वर्ड छुपा है भाई कि compete तो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए compete तो करना पड़ेगा, ऑल दो कितना भी कंपटीशन ज्यादा हो, आपको compete तो करना पड़ेगा, बट एडमिशन किसका होगा? जो फिटेस्ट होगा, यानी कि जिसकी ज्यादा रैंक आएगी। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होता है। कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जो एक या दूसरी स्पीशीज के हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट या सेम एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं, उन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। वो फूड के लिए हो सकता है, वो रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है, वो लीडरशिप के लिए हो सकता है, और तो और वो सर्वाइवल के लिए भी हो सकता है। लेकिन आपको भी पता है इनमें क्या होगा? ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव। जब फिटेस्ट सर्वाइव होगा, दोनों के बीच में झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, मारपीट होगी, तो दोनों की दोनों स्पीशीज को हार्म पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो अभी ये देखा है कि जैसे कि जो एक डियर होता है, मृग, हिरण, उसके लिए एक शेर और एक लायन दोनों compete करते हैं। ठीक है, अब उन दोनों को एक बार ही पता लग गया कि भाई दोनों के दोनों है। अब दोनों को अपना दिमाग लगा के खाना पड़ेगा, मतलब दिमाग लगाना तो पड़ेगा क्योंकि वो उसका खाना है। ठीक है, भूख दोनों को लगी है और भूख मिटाने के लिए दोनों को लड़ना पड़ेगा। अब ये दोनों आपस में लड़ने बैठेंगे तो पहली बात तो हिरण तो भाई चला जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है इनसे, इनकी लड़ाई देखने से। हाँ, बट जब ये लोग एक दूसरे को मारेंगे, मारपीट होगी, तो यार दोनों को इंजरी होगी। बट इन दी एंड जो पहले हिरण पे फोकस करेगा उसको हिरण मिल जाएगा। तो वही बात है, ओनली फिटेस्ट विल सर्वाइव, बट स्पीशीज दोनों हार होंगी। जैसे कि फॉक्स और लिंस है, वो हेयर के लिए लड़ाई करते हैं। ठीक है, सो बस यही है, सर्वाइवल की बात है बस, और फिट होने की बात है। फिटेस्ट यानी कि आपको जीतना पड़ेगा इन ऑल सेंस, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। देन वी हैव प्रेडेटिज्म। प्रेडेटिज्म में दो रोल होते हैं, एक प्रेडेटर होता है और एक उसका प्रे होता है। बेसिकली ये वाली जो इंट्रैक्शन होती है, ये फूड के लिए होती है। बिकॉज जो प्रेडेटर है वो प्रे के ऊपर को डिपेंडली है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई जब वो खाएगा तो मैं उसको खाऊंगा। तो इस वे में जो प्रेडेटर है उसको अपने फूड के टर्म्स में बेनिफिट हो रहा है, बट जो प्रे है उसको हार्म हो रहा है। वही लायन एंड डियर, टाइगर एंड डियर, एनी एग्जांपल यू कैन टेक। नाउ वी हैव पैरासाइटिज्म, विच वी आर टॉकिंग अबाउट पैरासाइटोलॉजी में। पैरासाइटोलॉजी में
ये जो पैरासाइट है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, कोई दूसरी स्पीशी के ऑर्गेनिज्म पे, जिसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, उसके साथ एक बहुत क्लोज एसोसिएशन में उसको बेनिफिट मिलता जाता है, जिसमें जो उसका होस्ट है यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म पे वो रह रहा है उसको डायरेक्टली हार्म पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जैसे कि ह्यूमन लीवर फ्लूक में होता है, ये कभी कभी लीवर में एक तरीके का वॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन है वो क्या है हमारा, सॉरी ह्यूमन क्या है हमारा होस्ट है, तो उसको तो हार्म पहुंच रहा है, बट जो हमारा पैरासाइट है वो अपना बेनिफिट ले जा रहा है उससे। ठीक है, फिर आती है कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म। Commensalism is the one pair of species which is significantly benefited, while the other is neither benefited nor harmed to any extent. एक तरीके से कमेंसलिज्म, आपका कोई दोस्ती, या फिर आप किसी ऐसी दोस्ती का एग्जांपल ले दें कि भाई आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपका पूरे तरीके से फायदा उठा रहा है, लेकिन आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा उससे। वो आपको कोई हार्म भी नहीं पहुंचा रहा, लेकिन हाँ आपको कुछ फायदा भी नहीं हो रहा उससे। ठीक है, आपकी एनर्जी तो ड्रेन हो ही रही है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आपको एक तरीके से साइड लाइन ही कर देगा बाद में जाके, है ना। तो ये उस टाइप की दोस्ती है भाई जिसमें जो होस्ट है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे हार्म पहुंचे मुझे बेनिफिट हो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट मेरे जो साथ वाला है उसको बेनिफिट हो जाना चाहिए, यानी कि वो पूरी एडवांटेज में है। जैसे कि नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज ऑफ अमीबा। अमीबा की वो स्पीशीज जो कोई पैथोजन नहीं होती, बट हाँ एक तरीके से पैरासाइट तो है, जैसे एंटी अमीबा कोला और एंटी अमीबा गिंगवालिस, जिसमें उन दोनों को तो फायदा हो रहा है, पर जिस होस्ट जिस ऑर्गेनिज्म के साथ वो रह रहे हैं उनको कोई भी फायदा नहीं हो रहा और हार्म भी नहीं पहुंच रहा। फिर आता है अमेंसलिज्म। One species of a pair is harmed while the other is neither benefited nor harmed to any extent. ये भी उसी टाइप की दोस्ती है, लेकिन इस पे क्या हो रहा है, जो एडवांटेज लेने वाला है उसको खुद को ही हार्म पहुंच रहा है, यानी कि उसको कर्मा हिट हो जाता है। यानी कि मान लो कमेंसलिज्म वाला जो आपका कोई दोस्त था, अगर उसका कर्मा हिट हो जाए तो उसने जो आपके साथ किया कि भाई मैं उसका एडवांटेज उठा रहा था, अब उसका एडवांटेज ही उसके डिसएडवांटेज में चेंज हो जाएगा, है ना। बट आपको क्या होगा, आपको तो बेनिफिट और हार्म कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से उसका उल्टा, यानी कि जब आपके उस दोस्त को कर्मा हिट हो जाए तो वो अमेंसलिज्म है। जैसे कि पेनिसिलियम और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए पेनिसिलियम डाला जाएगा, है ना। तो बैक्टीरिया तो हो गया खत्म, बट पेनिसिलियम को कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो इस वे में जो बैक्टीरिया है वो हार्म हुआ। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को बता सकते हो कि अगर मैं इसको दूसरे वे में आपको एक्सप्लेन करूँ तो, या कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।